तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत बड़े एक बर्फीले इलाके को दिखाया जाता है। वहां पर हमें एक पायलट को दिखाया जाता है जिसका नाम ओवरगार्ड होता है और इसका प्लेन भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और ये यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका था और अब वो अपनी मदद करने के लिए बर्फों को काट कर SOS लिख रहा था ताकि अगर कोई प्लेन वहां से गुजरे तो उसे पता चल जाए कि वहां पर कोई फंसा हुआ है। अब धीरे धीरे रात होने वाली थी और तड़पती बर्फ में उसकी रात बिताने का बस एक ही जरिया था कि वो उसी क्रैश हुए प्लेन के अंदर रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो अपनी पूरी रात उसी प्लेन के अंदर गुजारता है। अब सुबह होने के बाद जब वो उठता है तब उसे जोर की भूख लगी होती है जिसे मिटाने के लिए वो बर्फ को खोद कर वहां से मछली निकालने की कोशिश करता है और इस तरह से वो बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाता है। वो बहुत सारी मछलियों को पकड़कर अपने लिए जमा कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं कब तक यहाँ पर रहना पड़े और खाने का इंतजाम तो उसे करना ही था। अब ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि वो मछलियों को खाकर ही जिंदा रहता है और अपने प्लेन से एक रेडियो का सिग्नल निकालकर वो ऊंची ऊंची जगहों पर जाकर सिग्नल कनेक्ट करने की कोशिश करता था। अब एक दिन फिर से जब वो ऊंची पहाड़ी पर बैठकर रेडियो का सिग्नल कनेक्ट करवा रहा होता है और सिग्नल ना पकड़ने की वजह से वो वापस मायूस होकर अपने प्लेन की तरफ आता है, तब वो देखता है कि उसकी मछलियों से भरी पैकेट को किसी ने तोड़ दिया है और वहां से सारी मछलियों को भी उठा ले गया है और तभी उसे बर्फ में भालू के पैरों के निशान भी दिखाई पड़ते हैं। और ऐसा पता चलने के बाद अब वो डर जाता है क्योंकि उसे लग गया था कि वो अकेला नहीं है और अब वो जल्दी से वापस अपने प्लेन के अंदर आ जाता है और अब उसे लगने लगा था कि अब उसके मरने के चांसेस बढ़ चुके हैं क्योंकि ना उसके पास खाने की कोई चीज थी बल्कि अगर वो बाहर घूमता रहा तो वो खुद भालू का खाना बन जाएगा। अगली सुबह फिर से वो अपने रेडियो सिग्नल को लेकर एक ऊंची जगह पर जाता है और उसे ऑन करता है। इसी दौरान उसे वहां से गुजरता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है और वो उसे देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और उसे जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाने लगता है और वो तुरंत ही अपने बैग से एक फ्लेयर स्टिक निकालकर उसे जला देता है और वो हेलीकॉप्टर से देख लेता है। अब ऐसा करने के बाद ओवरगार्ड को लगता है कि अब वो बच गया है। हेलीकॉप्टर जैसे ही उसके करीब आने वाला होता है तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होने लगता है और वो हेलीकॉप्टर उसी जगह पर क्रैश हो जाता है और अब खुद ओवरगार्ड उन्हें बचाने जाता है जो उसे बचाने के लिए वहां आए थे। वो जब वहां जाकर देखता है तो उसमें 2 पायलट होते हैं जिनमें से एक की मौत हो चुकी होती है लेकिन दूसरा बहुत ज्यादा घायल होता है। यहाँ पर यह दूसरी पायलट एक लेडी होती है जिसके बाद वो उसे हेलीकॉप्टर से निकालकर उसे अपने प्लेन की तरफ घसीटते हुए लेकर जाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उस लेडी पायलट को होश आ जाता है और वो अपने साथी पायलट के बारे में पूछती है तो गार्ड उसे बताता है कि वो मर चुका है। अब ऐसी खबर सुनने के बाद वो लेडी पायलट फिर से बेहोश हो जाती है और गार्ड उसके लिए एक मैसेज लिखकर फिर से उसी हेलीकॉप्टर के पास चला जाता है और उस मरे हुए पायलट को वहीं पर दफनाता है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर के अंदर से जरूरी सामान को निकाल लेता है और उसी हेलीकॉप्टर में से एक तस्वीर मिलती है जिससे पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। जिसके बाद वो सारे सामान को लेकर अपने प्लेन में वापस आ जाता है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी पायलट की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और अब न चाहते हुए भी उसे ये प्लेन छोड़कर रेस्क्यू पॉइंट पर जाना होगा वरना वो लेडी कुछ ही टाइम में मर जाएगी। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर से पाए हुए नक्शे को देखता है जहां पर उसे पता चलता है कि नजदीक में ही एक रेस्क्यू पॉइंट है जहां पर जाने से उनकी जान बच सकती है। जिसके बाद वो वहां से अपने बहुत सारे जरूरी सामान और मछलियों को इकट्ठा करके अपने लेडी पायलट को भी किसी चीज में बांध कर घसीटते हुए वहां से लेकर निकल जाता है। अब जब वो काफी लंबा रास्ता तय करता है तब उसे आगे चलकर एक बड़ी पहाड़ी मिलती है जिसे देखने के बाद वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि नक्शे के मुताबिक वहां पर कोई पहाड़ी नहीं होनी चाहिए थी। जिसकी वजह से वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा है। जिसके बाद वो आखिरी बार उस रास्ते को चेक करने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है जहां पर उसे पता चलता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल सही है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने सामान को खींचकर ऊपर लेकर आता है और फिर उस लेडी को भी खींचकर ऊपर तक लेकर आता है। अब चलते चलते जब शाम हो जाती है तो उसे वहां पर एक गुफा दिखाई देती है जहां पर वो बैठकर खाना बनाने की कोशिश करता है और खाना बन जाने के बाद वो उस लेडी को भी थोड़ा खाना खिलाता है। लेकिन वो देखते हैं कि उस लेडी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहां पर वही भालू नजर आता है जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाता है। अब उससे बचने के लिए वो उसी गुफा में शांति से बैठा रहता है। लेकिन तभी उस लेडी को खांसी आ जाती है जिसकी वजह से भालू को उनका पता मिल जाता है। अब वो भालू अंदर आने की रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन इधर ओवरगार्ड की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और अपनी मौत को सामने देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फ्लेयर गन को चलाकर भालू के मुंह की तरफ कर देता है जिसकी वजह से भालू जल के वहां से भाग जाता है और मौका देखकर ओवरगार्ड भी वहां से फौरन निकल जाता है। अब थोड़ी दूर का रास्ता तय करने के बाद ये दोनों फिर से एक बहुत बड़ी बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं और अब उससे आगे बढ़ पाना इनका काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो स्ट्रेचर को ढाल के रूप में सेट करके वो इसके पीछे छिप जाता है। अब तूफान थमने के बाद जब वो फिर से चलने के लिए रेडी होता है तब जब वो उसकी नजर लेडी पर पड़ती है और उसे ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि लेडी की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है उसका बच पाना मुश्किल है और इसीलिए अब उसको एक बहुत ही बड़ा मुश्किल फैसला लेना पड़ता है जिसकी वजह से वो उस लेडी को वहीं पर छोड़कर खुद आगे निकल जाता है। अब जब वो अकेला ही आगे चलता है तो थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो एक
खाई में गिर जाता है, जिसके बाद अब वो बुरी तरीके से फंस जाता है और वहां से बहुत निकलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रह जाता है। और अब उसे लगने लगता है कि शायद अब उसकी मौत नजदीक है और फिर उसे लगने लगता है कि कहीं ईश्वर ने उसे इस बात की सजा तो नहीं दी, उसने अपने साथी को ऐसे ही जिंदा छोड़ दिया। जिसके बाद वो एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार वो खाई से निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद अब वो जख्मी हालत में उस लड़की के पास फिर से जाता है और जाकर जब देखता है तो उसे पता चलता है कि उस लेडी की हालत में काफी सुधार आ रहा है। जिसके बाद वो लड़की होश में थी तो उससे माफी भी मांगता है और वो फिर से एक नया जोश लेकर आगे बढ़ने लगता है और अब वो कैसे भी करके उस रेस्क्यू पॉइंट के करीब पहुंच जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ दिखाई देता है और अब उसे उम्मीद जग जाती है कि अब उसकी जान बच जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत ही एक फ्लेयर स्टिक को निकालकर चलाने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा दूर था, वो लोग उसे देख नहीं पाते और यहाँ पर ओवरगार्ड उसे फ्लेयर स्टिक से अपनी जैकेट को भी जला देता है ताकि वो लोग उसे दूर से देख सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो लोग आगे निकल जाते हैं और ये देखने के बाद अब उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अब उसे लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो लेडी के साथ उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाता है और अब हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर वापस से इनकी तरफ आता हुआ नजर आता है। जिसके बाद अब ओवरगार्ड को लगता है कि फाइनली वो बच चुका है, जिसकी वजह से वो अब आराम की सांस लेता है और इस कहानी से हमें पता चलता है कि कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही उम्मीद छोड़नी चाहिए, क्योंकि इंसान तब तक हारा नहीं होता है जब तक वो कोशिश कर रहा होता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।